नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ईपीएफओ ने अपने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला है पासबुक लाइट का लॉन्च होना, जिससे अब पीएफ ट्रैकिंग आसान हो जाएगा। दूसरा है जॉब चेंज करने वालों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा। और फिर तीसरा, पीएफ के क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को और भी आसान बनाना। अब बदलावों का मकसद है पीएफ के पोर्टल को और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। इसी पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या असर आप पर पड़ेगा, क्या वाकई पीएफ गुड और सिंपल हुआ है। इसी पर बात करने के लिए 2 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा से हम खास बातचीत करने वाले हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है हमारे आज के शो में। प्रोविडेंट फंड, इस पर काफ़ी चर्चा चलती रहती है और ईपीएफओ लगातार बार बार कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती ही जाती है। इस बार कुछ ईज ऑफ लिविंग के लिहाज से कुछ बड़े बदलाव हैं जिनको समझना ज़रूरी है हमारे आज के शो में। सबसे पहले विश्वजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, पीएफ ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन एक सर्विस है, नौकरी पेशा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिटायरमेंट का एक बेहतरीन तरीका है उसका एक रिटायरमेंट किटी बनाने के लिए। पर अब जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, आपको लगता है वाकई पीएफ थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल हुआ है? अब जैसे पासबुक लाइट की बात यहाँ पर की जा रही है, पीएफ ट्रैकिंग करना कई बार जो नौकरी पेशा है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाया करता था, लेकिन ये पासबुक लाइट लाने से क्या वाकई अब लोगों की ज़िंदगी आसान होगी? बिल्कुल स्वाति, अगर हम लगातार देखें, कई बार हमने इस शो पे भी डिस्कस किया है। पहले 2.0 डिस्कस किया था, अभी 3.0 है पीएफ का। तो लगातार हम देखें तो काफी इंप्रूवमेंट है। एक डिजिटल इंडिया का जीता जाता उदाहरण है ये कि काफी बदलाव हो रहे हैं, लगातार यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो देखिए, जब भी हम पीएफ के लिए जाते थे तो ऐसा होता था कि दिन में हम उसको कुछ लोडिंग करने चाहते थे तो वो लोड ही नहीं होता था, बड़ा स्लो चलता था। फिर हम रात का वेट करते थे, मतलब स्पीड बहुत स्लो थी। तो अब जो नया वर्जन है 3.0, इसमें स्पीड काफी तेज है। अगर हमें अपना अपना बैलेंस चेक करना है केवल कि हमने लास्ट मंथ जो कंट्रीब्यूशन किया था क्या वो अपडेट हो गया या नहीं हो गया, उसके लिए अलग जगह लॉग इन करना पड़ता था। बट अब 3.0 में जो ये पासबुक लाइट फीचर है, इसमें आपको सिंगल लॉग इन करना है और जो व्यू है वो सारा व्यू आपको पासबुक लाइट को क्लिक करना है तो आपको सारा अपना रिकॉर्ड दिख जाएगा कि लास्ट 5 महीने में आपने कितना पीएफ कंट्रीब्यूट किया है, टोटल बैलेंस क्या है, ये सब नजर आएगा। ऐसा ही नहीं है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे जब हम लोग जॉब चेंज करते थे तो बहुत बड़ा मुश्किल होता था कि नए एम्प्लॉयर को बताना होता था कि भाई मेरा पुराना पीएफ यहाँ पर है। तो अब एनेक्स्चर के करके एक सर्टिफिकेट है जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी पीएफ डिपार्टमेंट से, तब वो मिलता था। अब बड़ा सिंपल है कि आप जाओ और डाउनलोड करो और नए एम्प्लॉयर को अपनी न्यू डिटेल्स आप बता सकते हो। तो पुराने वाले ही जो आपका यूएन नंबर है उसी पे आपका कंट्रीब्यूशन ऐड होता रहेगा। और क्लेम सेटलमेंट तो स्वाति सबसे बड़ा चैलेंज रहता था कि मुझे पैसा चाहिए, अब वो पैसा मिलता था 15 दिन बाद। बट अब जो न्यू वर्जन है 3.0 में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 50% जो क्लेम है वो 3 से 4 दिन के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत बड़ा चेंज किया है। जो पहले अप्रूवल्स लिए जाते थे, बड़े सीनियर अधिकारियों से अप्रूवल होता था, आपका जो आपका अपना पैसा है उसको अप्रूवल के लिए जाते थे सीनियर अधिकारी, उसके बाद उसमें काफी समय लग जाता था। तो एक ब्यूरोक्रेसी थी, उस ब्यूरोक्रेसी को अब कम कर दिया गया है। अब जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर भी इसको अप्रूव कर पाएंगे तो 3-4 दिन में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपका क्लेम है, वो सेटल हो जाएगा। और जो 1 से 5 लाख तक का जो पहले 1 लाख तक था, अब वो 2.10 में 5 लाख तक हो गया था। तो 5 लाख रुपए तक आप 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम अप्रूवल है, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे बदलाव जो है बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, फास्टर है, ट्रांसपेरेंट है। मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और यूजर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए काफी आसान होना चाहिए। अपना पैसा वो जब चाहे ले सके। हालांकि मेरी एडवाइस हमेशा यही रहेगी, ये रिटायरमेंट का पैसा है, इसको रिटायरमेंट के लिए ही रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने कुछ दिनों पहले खबर भी ये चलाई थी कि और जो विड्रॉल के जो रूल्स हैं पीएफ के, वो थोड़े से और रिलैक्स होने वाले हैं। मतलब अब आप मोर फ्रीक्वेंटली
ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं, फिर एटीएम विड्रॉल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो डेफिनेटली एक निकासी का जो पूरा एक प्रोसेस है उसको आसान करने की बात तो चल रही है सरकार की तरफ से, लेकिन ईपीएफओ खुद कहता है कि आप रिटायरमेंट का जो पैसा है जितना हो सके उतना लंबा रखिए खाते में, क्योंकि आपके लिए ही ये बेहतर है। मैं पूनम आपसे जानना चाहती हूँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है हमेशा, जो नौकरी जो लोग बदलते हैं उनके लिए उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैंने नौकरी बदल ली, क्या मैं पीएफ निकाल लूँ अपना, या फिर पीएफ को कंटिन्यू रखा जाए। अब आपके पास सुविधा है ये कि आप जब नौकरी बदलते हैं आप नए ऑफिस में अपना जो यूएन है नंबर है वो दे दें और आपका वो पीएफ कंटिन्यूड रहेगा। इसमें पहले थोड़ी सी दिक्कतें आती थी, उलझन होती थी, आसानी से जो आसानी से डिटेल्स है वो नहीं मिल पाते थे। अब जो बदलाव हैं जब आप नौकरी बदलते हैं तो वो कितना आसान होने वाला है? हाँ, तो स्वाति, जैसे विश्वजीत सर ने भी बताया कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है फॉर एनी सैलरीड एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट के लिए अपना एक कॉर्पस जमा करता है। जो हम बार बार रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो डेट कैटेगरी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जहाँ पे रिटर्न्स भी 8.25% पे मिलते हैं और कंपाउंडिंग भी अच्छी होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, सैलरी में भी इसका आप टैक्स का फायदा उठाते हैं और इसकी टैक्सेबिलिटी भी टैक्स फ्री है। तो हर तरीके से ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मगर ये लॉन्ग ओवरड्यू था ये तरह के चेंजेस, जहां हम एक तरफ इतने डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और वहां इसका हर स्टेप इतना कमरसम था कि वो कभी लोड नहीं होता था। हर चीज देखने के लिए आप अलग साइट पे जा रहे हैं। अगर आपको एक्सेस करना है तो आप ईपीएफओ की साइट पे जाएंगे, अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप उमंग ऐप ई सेवा पोर्टल पे जाएंगे। विड्रॉल की अलग एक दिक्कतें थी, 58 के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, सारे रूल्स थे। और जैसे आपने बताया जॉब चेंज करने के टाइम एक मेजर इश्यू आता था, आपको नए और पुराने दोनों एम्प्लॉयज का अप्रूवल्स लेने में महीनों निकल जाते थे और इट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसीजर। तो उसको बहुत आसान कर दिया गया है। अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपको सिर्फ एनेक्शर के से आप एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे जॉब चेंज करने वाला ही एम्प्लॉय डाउनलोड करता है और विदाउट अप्रूवल्स वो इससे अपना मेंबरशिप को ट्रांसफर कर सकता है, विच वॉज वेरी मच कॉल्ड फॉर। ये होना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत मर्तबा इन्हीं चेंजेस की वजह से या तो एम्प्लॉय उसे विड्रॉ कर लेते थे या आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। तो ये जो डिजिटाइजेशन है, चेंजिंग जॉब्स भी और ट्रांसफर भी, तो ये अब फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है जो पहले लगता था। बिल्कुल। तो आपके लिए ये ऑनलाइन एक्सेस हो गया है, फिजिकल वेरिफिकेशन कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही ये सारा जो प्रोसेस है वो कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमने प्रोविडेंट फंड में आते हुए अब आने वाले टाइम में देखा है, जिसमें आप जो नौकरी बदलने पर भी आसानी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट को एक्सेस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात विश्वजीत जी जिसका आपने जिक्र किया था वो था पीएफ क्लेम जो सेटलमेंट है उसमें तेज़ी लाने के लिए बड़े कदम किए गए। जैसे आपने बोला कि पहले बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में मामला फंस जाता है। अब आपको एक जगह अप्रूवल लेनी है, फिर दूसरी जगह अप्रूवल लेनी है, फिर वो तमाम कागज़ मांगेंगे, फिर एक और डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन क्या वाकई ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है जब हम यूजुअली क्लेम करने जाते हैं? किन रीज़न से आप क्लेम करें? अब जैसे आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं फॉर सर्टन रीज़न जो कि पीएफ में अलाउड है, आपको इलाज के लिए चाहिए या फिर बच्चे की शादी के लिए चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए चाहिए, घर के रेनोवेशन के लिए भी आप निकाल सकते हैं पैसे, वहाँ पर आपको क्लेम करना है। या जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम होता है, क्या अभी भी कुछ ऐसी अड़चने हैं जो पीएफ क्लेम सेटलमेंट में आती है मौजूदा टाइम में? देखिए स्वाति जी, पहले देखें तो बहुत अड़चने थी। कई बार तो आदमी भूल ही जाता था कि मुझे लेना भी है ये पैसा, क्योंकि इतनी अड़चने थी, इतनी ब्यूरोक्रेसी थी, इतना पेपर वर्क था, कम्बरसम प्रोसेस था। लेकिन अगर आप देखें बहुत सारी रूल्स तो वही है कि अगर आपको अपना कोई घर लेना है या होम लोन सेटलमेंट करना है तो 90% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी 7 साल की सर्विस है। और अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है, आपको पैसा आज आवश्यकता है क्योंकि इमरजेंसी है, आपके घर में कोई बीमार है, आपका बच्चा कोई बीमार है,
तो अब वैसे तो ये रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, बट अभी इमरजेंसी है, तो आप अब ये पैसा आप 3 से 4 दिन में क्लेम कर सकते हो। नहीं तो अगर 15 दिन बाद पैसा मिला भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीमारी तो आज है और डॉक्टर को तो पैसा आज देना है। तो ये सब जो सुविधाएं हैं, ये जो फास्ट प्रोसेस हो रहा है, जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक लाभ तो मिलेगा कि मेरा पैसा है। गवर्नमेंट भी ऐसा सोचती है कि ये जो एम्प्लॉय का पैसा है उसका राइट है कि वो कब उसको लेना चाहे। हालांकि कुछ ऐसी फाइन लाइन रखा गया है कि ये रिटायरमेंट का पैसा है, तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा वो विड्रॉ कर ले। तो कोशिश यही रहेगी कि वो पैसा कंटिन्यू रखे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ ले, और एक बड़ा कॉर्पस जब वो रिटायर हो, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा तो है नहीं कि गारंटेड पेंशन मिलेगी। तो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए यही एक बहुत इंपॉर्टेंट धनराशि है जो आपको जोड़नी है। बट क्योंकि ये आपका पैसा है, आप इसके मालिक हैं, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप जब चाहे इसको विड्रॉ कर सकें। और वो 4-5 जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, या बच्चे की बीमारी है, या आपकी बीमारी है, और या फिर बच्चों की शादी है, या उनके हायर एजुकेशन है, वहां पर भी 50% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आपने घर लेना है या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे ये 3-4 गोल्स के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये सुविधा जो है काफी अब आरामदायक हुई है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि डिजिटाइजेशन की वजह से अब लोगों को पैसा इंस्टेंट चाहिए होता है, तो ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, ईपीएफ की तरफ से। ये जो 3.0 है, जो लगातार ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल लाभ मिलेगा, और बहुत जो आपका पैसा है, जब आपको चाहिए आपको मिल पाएगा। तो ये गुड एंड सिंपल जो आपने बोला है बिल्कुल है। अब काफी चीजें सिंपल होती जा रही है, डिजिटाइजेशन होती जा रही है। जैसा पूनम जी ने बोला, अब आपको बहुत सारे राइट, अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें काफी आसान करेंगी लोगों के पैसा क्लेम करने में। बिल्कुल। और पूनम, ये जो बड़े बदलाव हम ईपीएफओ की तरफ से देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा ईपीएफओ यूजर्स हैं। दैट मीन्स आने वाले टाइम में जब और नए मेंबर्स ईपीएफओ से जुड़ेंगे, उनके लिए जो हम ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, गुड एंड सिंपल होने की बात कर रहे हैं, और जैसा विश्वजीत जी ने भी बताया, आने वाले टाइम में पूरा प्रोसेस और सीमलेस रहेगा। जो ईपीएफओ का मकसद है इसको और आसान बनाना और शिकायतें कम करना, वो इन तमाम स्टेप से या फिर और जो स्टेप लिए जाएंगे उससे और सीमलेस बन पाएगा। देखिए स्वाति, कौन ही नहीं चाहेगा कि डेट कैटेगरी में एक ऐसा टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट मिले जिसके रिटर्न्स भी अच्छे हों और वो बहुत सिंपल और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे, ऐसा प्रोडक्ट होगा तो एवरीबडी वुड लाइक टू गो फॉर इट ना। उसमें कोई दो राय है ही नहीं। फिर तो जब काम आसानी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और उससे आपके फ्यूचर में आपको लोन फ्री यानी डेट फ्री रहने की भी सुविधा मिले। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम ईपीएफओ से अगर पैसा निकालना चाहें तो 15-15 दिन लग जाते हैं, कम्बरसम प्रोडक्ट है, नहीं निकल पाता, तो लोग डिस्करेज होते थे, तो लोन उठा लेते कहीं से भी जहाँ सिंपल में मिले। तो अब अगर अगर लोन से भी वो बच पाएंगे, और सारी सुविधाएं जो आजकल क्लिक ऑफ द फिंगर सबको चाहिए, एट वन गो चाहिए, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि इसे इतने अच्छे प्रोडक्ट को और सिंपल बनाना चाहिए। इसकी जो सेवाएं हैं उसको इतना बढ़ाना चाहिए कि जो वेबसाइट बार बार घूमती है या मिलती नहीं है, लॉगिन नहीं हो पाती, वो होंगे तो नेचुरली कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। इससे गवर्नमेंट को ही फायदा होने वाला है। अगर इस पे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो जितने ग्राहक बढ़ेंगे इसमें उतना ही ज्यादा फायदा हर तरीके से इकोनॉमी को भी होगा, कंज्यूमर को भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगा। तो ये विन विन सिचुएशन इसी तरह से इसको इजी बनाने पे ही मिलेगी। विड्रॉल सबसे बड़ा इसका फैक्टर था कि आपका ही पैसा अगर आपको नहीं मिल पाए जरूरत में, जैसे विश्वजीत ने बताया कि है तो रिटायरमेंट का पैसा, मगर इमरजेंसी कह के आती, तो उस वक्त अगर आप अपना पैसा ना यूज कर पाए तो क्या ही फायदा उस इमरजेंसी पीरियड से में अगर लोन लेना पड़े तो मुझे लगता है कि जब आप की शिकायतें कम होंगी और आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, सब कुछ एक ही एक्सेस में मिल पाएगा, ट्रांसफर भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, आप अपने जो भी चेंजेस हैं उसको आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। पहले वो भी बहुत मुश्किल था कि आपका स्टेटस चेंज हुआ कि नहीं, वो देखना भी बड़ा मुश्किल था। तो आई थिंक इससे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये बड़े बदलाव ईपीएफओ के और उनका फायदा जो आपको अब होने वाला है, इस पर हमने बात की। पहले कॉलर शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से सूर्यवीर सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। आपने सवाल पूछा हमसे अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ। आप ऑलरेडी 65,000 की एसआईपी अभी कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका?
मैम वेल्थ क्रिएशन के लिए ही है, मेरे पास लंबा समय है अभी, तो मेन इशू वेल्थ क्रिएशन ही है। बाकी मेरे पास कोई ऐसा लंबा नहीं है, बाकी सब मेरे पास मेन वेल्थ क्रिएशन ही है। आगे बच्चों के लिए ही है मेरे पास, आगे तक नहीं है। ऑलराइट, बच्चों के लिए बेसिक। ओके ओके, बिल्कुल। तो आपके कुछ जो आपने वेल्थ क्रिएशन बच्चों के लिए जो पूंजी इकट्ठा करने की बात की है, बताइए विश्वजीत सर, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? लार्ज कैप, मिड कैप फंड भी है, वैल्यू फंड, स्मॉल कैप तो इन्होंने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्या सही है? बिल्कुल स्वाति जी, पोर्टफोलियो तो बहुत बैलेंस्ड है, काफी डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट एएमसीज इन्होंने ले रखी हैं और डिफरेंट मार्केट कैप्स के फंड है, कोई लार्ज कैप है, मिड कैप है। जी हाँ, 2 स्मॉल कैप है और सूर्यवीर जी खुद भी जानते हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा भी है कि क्या 2 स्मॉल कैप उचित है। तो सूर्यवीर जी, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप अच्छे रहते हैं, अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बट अगर प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो को देखें तो थोड़ी वॉलेटिलिटी है बाजार में। तो मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए आपको एक स्मॉल कैप को बंद करके आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर देना चाहिए। चाहे तो आप इन्वेस्को का स्मॉल कैप बंद कर सकते हैं और इन्वेस्को के ही एक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। तो और बेटर डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो जाएगी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। जहां तक कि आपके गोल्स का सवाल है, वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल अपने आप में गोल है, और अगर पैसा जुड़ जाता है तो बाकी सारे गोल्स भी वेल्थ से ही पूरे होते हैं। तो 65,000 के एसआईपी आप कर रहे हैं, अगर आपने 20 वर्ष का पीरियड आप निवेश करते हैं और 12% का सीजीआर हम लेके चले, तो करीब करीब 6 करोड़ रुपया बनता नजर आ रहा है। और वहीं पर मेरी जो सलाह रहेगी आपको सूर्यवीर जी, अगर आप 10% का स्टेप अप कर दे, केवल 10% का स्टेप अप कर दे एवरी ईयर, जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं, यानी कि 65,000 की एसआईपी में आप 10% का स्टेप अप करते रहे हर साल, तो ये करीब करीब आपको जो वेल्थ क्रिएशन जिसे कहते हैं 13 करोड़ रुपए करीब बनते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में असली वेल्थ क्रिएशन एक अच्छा बड़ा कॉर्पस होना चाहिए। तो आप कोशिश करें, अपना स्टेप अप करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 साल से निवेश कर रहे हैं, तो 1-1.5 करोड़ का कॉर्पस ऑलरेडी आपका बन चुका होगा, तो वो भी अगर निवेशित रहेगा तो 10-12 करोड़ वो भी बन जाएगा। तो 20-25 करोड़ का आप लक्ष्य रख सकते हैं और निवेशित रहें। बिल्कुल एसआईपी स्टॉप ना करें और बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो रही सूर्यवीर जी आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। एक छोटा ब्रेक लेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब एक बार फिर से दर्शकों से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ पूनम रुंगटा और विश्वजीत पराशर है, जिनसे हम बातचीत करें और ले रहे हैं दर्शकों के सवाल। लीना रे, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, स्वागत करते हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार सर, पूछिए सवाल। जी मैम, सवाल तो लिखा हुआ है उसमें, आप उसको बोल दीजिए मैम। हाँ नहीं, तो थोड़ा सा और डिटेल बताइए ना सर। नहीं, आपने कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, किस लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल दीजिए। अच्छा, कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं, 15 ईयर्स। 15 साल से कर रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारा चीज किए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो बताइए, ये जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किस चीज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए। अच्छा, एजुकेशन किसकी है? आप बच्चे की? बेटी। बेटी की। क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसे? MBBS। MBBS कराना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मतलब पैसा काफी, बिल्कुल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो भी मतलब पैसा काफी लगेगा। तो हमें थोड़ा समझ में आ गया आपके सवाल से। एक डिटेल सर बताना जरूरी इसलिए भी होता है, हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे पाएं। तो मैं पूनम आपसे जानना चाहती हूँ, अब MBBS की पढ़ाई करानी है बेटी को, और वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, मतलब खर्चा तो अच्छा लगेगा। तो बताइए, जो डिटेल्स आपके पास भी हैं, ये टारगेट कैसे अचीव करें? देखिए, वन बाय वन हम एक एक चीज को समझे इस सवाल से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मिस्टर ए की पोर्टफोलियो मुझे लगता है पूरी तरह सोच समझ के नहीं बनाया गया है। 12 ही साल सर्विस के अभी बाकी हैं, तो मतलब इनकी एज 40s में है। तो समय 12 साल का है अभी भी। जब जागो तब सवेरा, तो मुझे लगता है अभी भी शुरुआत की जा सकती है।
बहुत अच्छे से। तो पहले ये समझना होगा कि इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं, बिकॉज वो एक अहम हिस्सा है जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और इन्होंने बताया कि सिर्फ 35 लाख की एफडी है इनके पास और एक लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस होना हमारे पास पर्याप्त नहीं होता इस बात को गेज करना कि वो कितनी होनी चाहिए और कितनी। अंडर इंश्योरेंस हमेशा एक मुद्दा बना रहा है। तो आपकी जो इनकम आपने बताई है 1,20,000 जो हर महीने की इनकी तनख्वाह है, उसके हिसाब से इनके पास कम से कम 8 से 10 करोड़ की इंश्योरेंस होनी जरूरी है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। और बच्चे की पढ़ाई के लिए भी, जो अभी 10वीं कक्षा में है बच्चा, अभी उसको मेडिकल में एडमिशन को और 2 से 3 साल बाकी है, क्योंकि 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। और जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे घर के 2 बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, तो करीब 65 लाख में कुछ नहीं होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो आपको एक्यूरेसी ऑफ द गोल, यानी जो भी आपने वित्तीय गोल बनाया है उसकी जो अमाउंट आज के दिन है वो एक्यूरेट पता करके उसके साथ इन्फ्लेशन को जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कम से कम 1 करोड़ की जरूरत इन्हें पड़ सकती है। वो भी डिपेंडिंग उन्हें कौन से शहर में और कहाँ एडमिशन मिलता है उसके हिसाब से। तो ये सब की जो कैलकुलेशन है गोल्स की, और साथ ही खाली बच्चे की एजुकेशन एक गोल नहीं हो सकता, रिटायरमेंट भी एक गोल होगा। हालांकि पेंशन आपको मिलेगी मगर उसमें भी कितना गैप होगा, वो सब गेज करते हुए हमें 1 बाय 1 स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप बजट करें अपने एक्सपेंसेस को और देखें कि आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली एज अ थंब रूल हम इवन आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो भी हम कहते हैं 30 to 40% तो आपका होना ही चाहिए इक्विटी में, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अगर हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में रुपया अपना डेप्रिशिएट होगा और हम गोल्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो शुरुआती तौर के लिए कम से कम आप 20 से 25 हजार की एसआईपी शुरू करें इनटू इक्विटी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डेट इन्वेस्टमेंट है। और वो भी आप टर्म इंश्योरेंस को पूरा करने के बाद इस स्टेप की तरफ आगे बढ़े। और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इनटू इक्विटी, तो आप धीरे धीरे स्टेप अप करें 20 से 25% अपने इन्वेस्टमेंट को, और 12% का अगर रिटर्न लेके चलते हैं तो फिर अगले 12 साल में आप आराम से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और इसके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो, जो मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ऐसा मुझे लगता है कि लार्ज कैप वगैरह में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बने आपका। तो आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में 5,000 की एसआईपी, वाइटो के मल्टी एसेट जिसमें गोल्ड और डेट भी है, एचडीएफसी फोकस फंड और पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड, इस तरह 4 फंड से शुरुआत करें और धीरे धीरे इनकी में स्टेप अप करते जाए। तो कुछ फंड्स आपके लिए बताए हैं जो आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जिनमें अभी भी आप पैसे डाल सकते हैं। आपके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया है हमारी आज के एक्सपर्ट पूनम जी ने। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है, उसमें 5,000 की एसआईपी, वाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन 5,000 की एसआईपी, एचडीएफसी फोकस कैटेगरी का फंड इसमें भी 5,000, और पराग पारी का एक फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें भी 5,000 की एसआईपी करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई के गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का भी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। विश्वजीत जी, पूनम, थैंक यू सो मच। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।